क्या हो अगर अपना ही घर सबसे डरावनी जगह बन जाए। 1998 में जमशेदपुर के एक परिवार के साथ ठीक ऐसा ही हुआ था। ये कहानी है एक चश्मदीद की और इसकी शुरुआत हुई एक अफवाह से जिसने पूरे मोहल्ले में दहशत फैला दी। उस जमाने में जमशेदपुर मानो दो हिस्सों में बटा था और ये परिवार रहता था छोटे से इलाके छोटा गोविंदपुर में। ऐसे इलाकों में अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं और बस काले जादू के शक ने एक परिवार को सबसे अलग थलग कर दिया। और फिर एक बड़ा हादसा हुआ। सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर मोहल्ले के 3 लड़कों की मौत हो गई। जो मोहल्ला कभी गुलजार रहता था अब वहां सन्नाटा था। शाम होते ही सब अपने अपने घरों में बंद हो जाते थे। इसी माहौल में कहानी सुनाने वाले की बहन अचानक बदल गई। वो गुमसुम रहने लगी, खाना पीना छोड़ दिया, बस रोती रहती। फिर एक दोपहर घर वालों ने उसके कमरे से एक आदमी की अजीब सी आवाज सुनी। अंदर जाके देखा तो वो पूजा कर रही थी, पर जैसे उसने ऊपर देखा उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी। मतलब उसके अंदर जो भी था वो अब सामने आ चुका था। परिवार का असली डरावना सपना तो अब शुरू हुआ था। परेशान होकर परिवार ने कई तांत्रिकों को बुलाया, पर हर कोशिश के बाद हालत और भी ज्यादा बिगड़ रही थी। घर अब एक डरावनी जगह बन चुका था। वो बुरी ताकतें और मजबूत हो रही थीं और उनका आतंक भी बढ़ रहा था। कोई भी पवित्र चीज इस्तेमाल करने पर वो आत्मा बहन को तड़पाती थी, एक तरह का इमोशनल ब्लैकमेल। ताजी बाबा नाम का एक मौलवी तो धोखेबाज निकला। उसने मदद के बजाय परिवार की हालत और भी खराब कर दी। उनकी आखिरी उम्मीद थे एक सिद्ध पुरुष। वो अकेले थे जो इस मामले की गंभीरता को समझ पा रहे थे। उन सिद्ध पुरुष ने लड़की और घर को छुड़ाने के लिए एक बहुत ही खतरनाक और मुश्किल पूजा शुरू की। नहर के रास्ते में उन ताकतों ने हमला किया। सिद्ध पुरुष का शरीर तक एक तरफ मुड़ गया था। उन्होंने पिता को साफ साफ कहा था, क्योंकि वो आत्माएं उन्हें भटकाने की हर कोशिश कर रही थीं। पूजा सफल रही और बहन ठीक हो गई, लेकिन इस सदमे से बाहर आने में उससे करीब 1 साल लग गया। मुसीबत तो खत्म हो गई, पर घर का माहौल भारी ही रहा। आखिर में परिवार को वो घर छोड़ना ही पड़ा। सोचिए, उस घर में 10 साल से ज्यादा बिताए थे, पर सिर्फ 2 साल के खौफ ने सब कुछ बदल कर रख दिया। परिवार तो वहां से निकल गया, पर उस घर में पीछे क्या छूटा, कहानी सुनाने वाले की तो दोबारा देखने की हिम्मत नहीं हुई।